हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल विकेश सर में। दोस्तों आज आप लोग इस वीडियो में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के बारे में अध्ययन कराने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग फटाफट रेडी हो जाइए जल्दी से और लग जाइए वीडियो के साथ, जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। पूरे जीवाणुओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं आप लोग। देखिए अब आप जान जाइए पहले कि यहाँ पर जीवाणुओं के बारे में क्या बताने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक टच कराएंगे। तो देखिए दोस्तों आज ये बताने वाले हैं कि जीवाणु से कौन सा रोग ग्रसित होता है और कौन सा रोग जीवाणु से होता है, ये भी जान जाइए। और अब जो रोग होता है वो किस किस जीवाणु से होता है ये भी बताने वाले हैं दोस्तों। और कौन सा वैज्ञानिक उसका टीकाकरण का खोज किया है और कौन सा वैज्ञानिक का मुख्य भूमिका रहा है जीवाणुओं की टीकाकरण में खोज करने की या उसका निदान करने की या उसका बहुत कार्यभार में जो अपना योगदान दिया वैज्ञानिक, उसका सारा डिटेल आप लोग को आज बताने वाले हैं दोस्तों। बेसिक नॉलेज इज बेटर देन ट्रिक। ओके, आप लोग ट्रिक से ज्यादा अपने नॉलेज पर ध्यान दीजिए। बेसिक नॉलेज रहेगा तो किसी तरह क्वेश्चन मूव करेगा, आप लोग आसानी से उसको आंसर दे सकते हैं, कितना भी क्वेश्चन घुमाएगा। लेकिन ट्रिक याद कीजिएगा तो सिर्फ ट्रिक वाला ही विधि काम करेगा क्वेश्चन पर, नहीं तो अदर थोड़ा सा मूव कर देगा क्वेश्चन तो ट्रिक फॉलो नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग बेसिक नॉलेज मजबूत कर लीजिए अपना। आइए दोस्तों आप लोग बेसिक नॉलेज में पहले बताने वाले हैं कि जीवाणु जो होता है वो होता क्या है। तो बैक्टीरिया जो होता है वो क्या होता है। देखिए वायरस जो होता है विषाणुओं से कम ग्रसित करता है, थोड़ा कम छेड़खानी करता है विषाणुओं से। ये उतना प्रभावित नहीं होता है जैसे वायरस का जो कार्यभार है उससे डिफरेंट थोड़ा इसका वर्क है। तो आइए जानते हैं कि इसका वर्क क्या है और इसने क्या क्या किया। तो जानते हैं पहले हम लोग की जीवाणु की खोज किसने की और कब हुआ। तो जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने किया। देखिए यहाँ पर जीवाणु की खोज किसने किया, लीवेनहॉक ने किया। और कब किया, 1683 मतलब 1683 ईस्वी में जीवाणुओं की खोज किया गया। और इस पर जांच करके लीवेनहॉक जी ने खोज किया, जिन्होंने ये कहाँ के थे, हॉलैंड के थे। हॉलैंड के ये वैज्ञानिक थे, हॉलैंड के वैज्ञानिक थे दोस्तों ये, जो कि लीवेनहॉक जी है। अब आइए जानते हैं कि लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी पूछेगा किसे कहते हैं तो लीवेनहॉक को कहते हैं दोस्तों। ओके, बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया और कब किया। तो बैक्टीरिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एहरेनबर्ग ने किया और 1829 ईस्वी में इन्होंने किया दोस्तों। आप लोग समझ चुके होंगे। हाँ दोस्तों अब आइए जानते हैं कि एडिसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने किया। तो देखिए J.L. लिस्टर ने एडिसेप्टिक सर्जरी का खोज किया दोस्तों। और कॉलमेट ने बीसीजी टीका की खोज की। बीसीजी टीका खोज किसने किया तो कॉलमेट ने किया दोस्तों। हाँ दोस्तों आइए जानते हैं कि देखिए रेबीज का टीका की खोज किसने किया। रेबीज का टीका की खोज लुई पास्चर ने किया। लुई पास्चर ने रेबीज के टीका का खोज किया। और एक क्वेश्चन और जानते हैं इससे कि देखिए दूध का पास्चुराइजेशन की खोज किसने किया तो इन्हीं ने किया। लुई पास्चर जी ने ही दूध के पास्चुराइजेशन की खोज किया। तो दूध का पास्चुराइजेशन क्या होता है ये जानते हैं। देखिए वर्ड से आप लोगों को लग रहा होगा पास्चुराइजेशन बहुत कठिन वर्ड है, इंग्लिश वर्ड, लेकिन पास्चुराइजेशन का मतलब होता है दूध को 66 to 70 डिग्री यानी कि 66 से 70 डिग्री के बीच गर्म करके टेम्परेचर पर दूध को फिर से ठंडा कर देते हैं तो उसमें का जो जीवाणु होते हैं वो सब मर जाते हैं, तो दूध शुद्ध हो जाता है दोस्तों। इसी को दूध का पास्चुराइजेशन कहा जाता है। जिसकी खोज किसने किया था तो लुईस पास्चर ने किया था, लुईस पास्चर जी ने किया था। अब आइए जानते हैं कि जीवाणु को कृत्रिम संवर्धन किसने किया। जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच जी ने किए। रॉबर्ट कोच ने जीवाणु को कृत्रिम संवर्धन किए। और देखिए जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव होते हैं। जीवाणु क्या होते हैं, एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव होते हैं। जैसे अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इसमें सिर्फ एक कोशिका होता है, एक कोशिका से बना जीव होता है, सूक्ष्मजीव होता है, उसी को हम लोग एक कोशिकीय कहते हैं दोस्तों। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिका से जो बना है। मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिका, बहुत सारा कोशिकाओं से बना होता है जो जीव, उसी को मल्टी सेलुलर कहते हैं। ओके, अब देखिए इनका व्यास कितना होता है। तो एक बात और जान जाइए कि सब जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया, इसको नेक आई से नहीं देखा जा सकता है, नंगी आंखों से, इसको माइक्रोस्कोप के सहारा लेकर देखना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए इसका साइज कितना होता है, इसका व्यास डायमीटर कितना होता है, 0.2 से 15 माइक्रोमीटर होता है। ओके, और तथा लंबाई इसका कितना होता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है।
हाँ दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि कौन कौन सा रोग जीवाणु से ग्रसित होता है और उसका पूरा लक्षण भी बताएंगे, किस किस लक्षण से होता है, और उसका वैज्ञानिक नाम भी बताएंगे और उसका रोकथाम का उपाय भी बताने वाले हैं। दोस्तों आप लोग सारा नॉलेज प्राप्त कर लीजिए एग्जाम के माध्यम से, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, एक क्वेश्चन तो फिक्स है इससे दोस्तों। तो आप लोग इसे देखिए और याद कर लीजिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा भी, समझने से याद होगा बहुत जल्दी आप लोगों को। देखिए कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग अर्थात यानी इसका सेकेंड नाम क्या बोलते हैं, कोढ़ भी इसको बोला जाता है दोस्तों, इंग्लिश में लेप्रोसिस बोला जाता है इसको। तो देखिए इससे क्या प्रभावित होता है, बहुत सारा शरीर में फैल जाता है और बहुत सारा शरीर में बेचैनी लेता है और बहुत सारा दर्द होता है भी, उमड़न होने लगता है, वो पूरा खुजली होने लगता है दोस्तों। तो और इसका वैज्ञानिक नाम भी जान लीजिए कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इसका वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों। ओके, अब पूछेगा यदि कि कुष्ठ रोग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है तो क्या बताइएगा, माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री होता है। देखिए इसका लक्षण क्या होता है, तो इसके शरीर पर चकता चकता जैसा पड़ना, चकता चकता जैसा पड़ जाता है, पूरा फैल जाता है, पूरा फैल जाता है शरीर में और तंत्रिकाएं प्रभावित हो जाती है। इससे जो काम करने वाली पार्ट ऑफ बॉडी के तंत्रिकाएं हैं, ये सब भी इससे प्रभावित हो जाती है। अब आइए जानते हैं कि इसका रोकथाम का उपाय क्या है, कैसे इसको रोकथाम कर सकते हैं। तो डेप्सोन और क्लोफेजियम और रिफैबिमिसिन इसका प्रमुख औषधि है, इस सब दवाइयों से इसका इलाज किया जा सकता है दोस्तों। अब आइए जानते हैं सेकंड, जिसमें क्षय रोग भी, जिसको तपेदिक भी कहा जाता है, इंग्लिश में टीबी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, ट्यूबरकुलोसिस भी इसको कहा जाता है इंग्लिश में। अब जानते हैं ये सब जो रोग होता है ये जीवाणु से ग्रसित होता है, जीवाणु से होता है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, क्षय रोग का यानी कि टीबी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर और कुलोसिस होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर कुलोसिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है टीबी का। दोस्तों भाई जानते हैं इसका लक्षण क्या होता है, तो यह जीवाणु मुंह से थूकने पर बाहर निकलता है और ये क्या होता है, रोगियों को बार बार इससे खांसी होती है, खूब खांसी आता है। तो इतना खांसी आता है, पहले इतना छोटा सा दाग होता है, फिर होल होने लगता है, फिर और ज़्यादा होल हो जाता है, इतना हो जाता है कि फेफड़ा उसे बहुत खराब हो जाता है, ग्रसित हो जाता है दोस्तों, और खांसते खांसते और मुंह से ब्लड भी आने लगता है, वोमिटिंग हो जाता है, इसके कारण से मौत भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए बहुत खतरनाक रोग है क्षय रोग यानी कि तपेदिक रोग। ओके, अब आइए नेक्स्ट रोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है, टेटनस। टेटनस जो होता है ये इसको धनुष रोग भी बोलते हैं, टेटनस को धनुष रोग भी बोलते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम भी जान लीजिए क्या होता है, वैसिल्स टेटनी। वैसिल्स टेटनी जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है और इसका लक्षण क्या क्या होता है, किस लक्षण से पहचान जा सकता है कि टेटनस हुआ है। देखिए तो जंग लगे लोहा होता है जो इससे चोटिल होता है, कोई जंग लगा लोहा से कोई मारता है या गिरकर टच हो जाता है उससे चोटिल होता है, उससे भी ये रोग होता है, टेटनस रोग होता है। इससे रोग से तेज बुखार आता है, बहुत तेज बुखार आने के साथ साथ शरीर में ऐंठन भी होने लगता है, बहुत सारा शरीर ऐंठन होने लगेगा, बहुत सारा दर्द से पीड़ित होने लगेगा, बहुत सारा शरीर में ऐंठन होगा, आप सीधा सोने का मन ही नहीं करेगा, इधर से उधर बेचैनी ले देता है उसमें। देखिए इसको रोकथाम कैसे किया जा सकता है, टीटवेक या एटीएस का इंजेक्शन लेने पर और 3 बार लगवाना पड़ता है इस इंजेक्शन को, तब जाकर ये टेटनस का ठीक होता है। और ये बच्चों में डीपीटी का टीका लगता है, बच्चों में डीपीटी का टीका लगता है कि कोई उसे में भी कहीं खेलते वक्त या किसी वक्त टच में आ गया आयरन का, या उसमें कोई पिन गड़ गया, सुई गड़ गया, कुछ भी हो सकता है उसमें, तो ये धंसने के बाद उसका कोई क्षति न पहुंचे उसे, इसलिए उसमें डीपीटी उसको टीका लगवा दिया जाता है दोस्तों। ओके, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है प्लेग रोग जो होता है वो भी बैक्टीरिया से ग्रसित रोग होता है प्लेग, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो वैसिल्स पोस्टिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और इसका क्या क्या लक्षण होता है पहचानने का नियम, तो चूहों पर पाए जाने वाला बीमारी होता है, चूहों से पिसुसू जो होता है चूहों से पाए जाने वाला, जैसे खुला अनाज वगैरह रख के चले जाते हैं कहीं भी लोग, तो उसको क्या करता है चूहा उसको टच करके चला जाता है वहीं, और कोई आदमी से टच हो जाता है, किसी भी आदमी से टच में आ जाए तो उसको बुखार हो जाएगा, वो रोग से ग्रसित हो जाएगा प्लेग रोग से। इसीलिए प्लेग का टीका भी लगवाया जाता है, जिससे बुखार बहुत तेज होता है दोस्तों, 104 डिग्री करीब में बुखार हो जाता है इससे, प्लेग से। और इसका लक्षण आप लोग पहचान गए, चूहा से मेन ये चूहा से पीड़ित रोग होता है, चूहा से ही ग्रसित रोग को प्लेग कहा जाता है। और रोकथाम का इसका उपाय क्या है, तो सल्फार ड्रग या स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक औषधि का उपयोग करना चाहिए इसको ठीक करने के लिए दोस्तों। आइए जल्द से जल्द आप लोग को और बता दें मोस्ट इंपोर्टेंट जो है विषाणुओं से ग्रसित रोग।
और दोस्तों नेक्स्ट देखिए रोग है जो होता है जीवाणु से प्रभावित रोग कौन सा होता है, तो एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स होता है। एंथ्रेक्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो वैसिलम एंथ्रेसम। वैसिलम एंथ्रेसम इसका वैज्ञानिक नाम होता है एंथ्रेक्स का। ये देखिए एक एक्सेप्शनल है, बहुत ये खास करके सब पढ़ाता है, एक बहुत खास करके मिलता है। ये आप लोग बता दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ये सब तो आप लोग को हर जगह मिलता होगा, लेकिन एंथ्रेक्स का बीमारी आप लोग बहुत कम लोग बता पाते हैं, इसको लिख पाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका लक्षण क्या होता है, तो पालतू पशुओं के द्वारा फैलता है। जितना आप लोग पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, गाय भैंस वगैरह वगैरह, बकरी वगैरह, बहुत सारा जो पालतू पशु होता है, पेट एनिमल, उसमें ये रोग पाया जाता है, उससे फैलता है, ये बहुत संक्रमित होता है। इससे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है और नष्ट हो जाता है। जितना शरीर का प्रतिरोधक क्षमता है, रोग से लड़ने की जो क्षमता है, वो देखते हैं जिसका प्रतिरोधक क्षमता होता है, घाव वगैरह होता है, बहुत जल्दी अपने आप ठीक हो जाता है। जैसे घाव वगैरह होता है तो कैसे अपने आप वो उस वहाँ पर पूरा गड्ढा जैसा हो जाता है, फिर भी वो भर जाता है, धीरे धीरे भर जाता है, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता जिसका जितना अधिक होता है उतना ही जल्दी उसका भर जाता है घाव और जल्दी ठीक हो जाता है, और जिसका कम होता है उसमें दवा बहुत कम असर करता है। दोस्तों आइए देखते हैं रोकथाम इसका क्या है, तो एंटीबायोटिक और एंथ्रेक्स का टीका लेना पड़ता है इसके उपचार के लिए। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं निमोनिया। निमोनिया क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेनुमोनिया। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, डिप्लोकस न्यूमोनी। डिप्लोकस न्यूमोनी इसका वैज्ञानिक नाम है। और लक्षण क्या है, तो तेज बुखार हो जाता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगता है, करने लगते हैं लोग, बहुत धड़कन तेज हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगता है। सांस लेने में जब कठिनाई होगा तो क्या होगा, सांस यदि 1 सेकंड के लिए भी रुक गई तो कहानी एंड हो जाएगा। जानते हैं आप लोग, सांस लेने में कठिनाई होता है और फेफड़ा में सूजन आ जाता है, फेफड़ा में सूजन आ जाता है इससे ग्रसित होने पर, निमोनिया रोग से। देखिए बहुत बच्चे से लोग निमोनिया से ग्रसित हो जाते हैं, बच्चा से ही कुछ लोग निमोनिया से ग्रसित हो जाते हैं और बाद में भी होते हैं। बहुत सारा खांसी, सर्दी वगैरह, जुकाम से अपना पीड़ित रहते हैं हमेशा, थोड़ा सा मौसम चेंज होगा अपना पीड़ित हो जाएंगे वो। ओके, अब देखिए इसका रोकथाम का क्या उपाय है, तो ठंड से बचना होता है और एंटीबायोटिक औषधियों का उपयोग करना होता है, दवाओं का उपयोग करके ठीक करना होता है इसको, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, और वो क्या है, वो हैजा। हैजा को इंग्लिश में बोलते हैं कलरा। कलरा जो होता है ये बहुत फेमस ये टॉपिक है, इसलिए कि ये जो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इसको जानिए, देखिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है हैजा का, तो विप्रियो कालेरी होता है। विप्रियो कालेरी इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसका लक्षण क्या होता है, तो ये मक्खियों द्वारा फैलता है। ये मक्खियों द्वारा इस खाना पर बैठकर दूसरे खाना पर टच कर जाती है, या किसी दूसरे के घाव पर बैठकर आगे आप पर टच कर जाएगी, तो कहीं से किसी में टच आ सकती है मक्खियों। मक्खियों द्वारा रोग फैलता है हैजा। देखिए और दस्त एवं उल्टियाँ भी होती है, यानी कि लूज मोशन भी हो जाता है और उल्टियाँ भी होने लगती है, यानी कि शरीर से बहुत सारा जितना पानी इकट्ठा रहता है सब पानी बाहर आ जाता है, तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है दोस्तों। इससे क्या होता है, जिससे शरीर में जल की कमी हो जाती है, इससे भी बहुत सारा परेशानी होता है हैजा में। और इसका रोकथाम का भी क्या उपाय होता है, तो हैजा का टीका लगाया जाता है, लगवाना चाहिए, और साफ सुथरा पानी पीना चाहिए और पानी बॉयल करके पीना चाहिए, ताकि उसमें का अंदर के बैक्टीरिया मर जाए, उसके बाद आपको कोई क्षति और कोई नुकसान नहीं हो सकता है दोस्तों। अब आइए जानते हैं दूसरा, टाइफाइड। देखिए टाइफाइड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए टाइफाइड तो अक्सर बहुत सारे बच्चों को हो ही जाता है, इसलिए कि अपने पढ़ाई के समय में बहुत सारा बच्चा समोसा वगैरह बहुत सारा ऐसा खाते हैं, बाहर के खाना, होटल का खाना खाते हैं, इससे टाइफाइड अधिकतर होता है। तो इस सब जितना होता है हैजा, टाइफाइड, ये सब पानी से ही ग्रसित होता है। दूषित पानी लोग पीते हैं तो उससे ये सब होता है दोस्तों। और इसका टाइफाइड का वैज्ञानिक नाम आइए जानते हैं क्या होता है, साल्मोनेला टाइफोसा। साल्मोनेला टाइफोसा इसका टाइफाइड का वैज्ञानिक नाम है। इसका लक्षण क्या क्या है, पानी की गंदगी और बुखार और सिर दर्द। अभी बताया आपको, बुखार हो जाएगा और सिर दर्द करेगा और पानी गंदा पीने से होता है, और पानी गंदा पीने से होता है और आउटी खाना खाने से होता है इधर उधर का। देखिए रोकथाम किसका क्या उपाय है, तो क्लोरोमाइसिटिन एंटीबायोटिक लेना चाहिए। क्लोरोमाइसिटिन एंटीबायोटिक खाइए तब ये ठीक हो जाता है आप लोगों। देखिए अब नेक्स्ट आइए जानते हैं, नेक्स्ट क्या है, काली खांसी। काली खांसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोपिंग कॉफ। तो देखिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इसका वैज्ञानिक नाम हीमोफिलस
परटिसिस। और इसका लक्षण क्या होता है? लक्षण इसका, यह बच्चों में देर तक खांसी आती है, बच्चा ज़्यादा इससे प्रभावित होता है, सब छोटा छोटा बच्चा, और इसमें देर तक खांसी आता है और कष्टदायक खांसी आता है, बहुत दर्द करता है खांसने पर ये सीना में, और ये गला भी पूरा ये दर्द करने लगता है खांसते खांसते। देखिए, और इसका क्या हो जाए, रोकथाम का क्या इसका उपाय है? डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए, तब जाकर इसका रोकथाम हो सकता है, और एंटीबायोटिक दवा खाना चाहिए। दोस्तों आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जीवाणु से होने वाले रोग और इसका निवारण और इसका लक्षण और इससे ग्रसित और इससे कौन कौन सा टीका निकाला गया, कौन कौन वैज्ञानिक खोज किए, आप लोग सारा इससे नॉलेज प्राप्त कर लिए। अब एग्जाम में 1 नंबर आपका फिक्स रहेगा इससे, इसलिए आप लोग इसको फिर दोबारा रिवीजन करते रहिएगा, नहीं तो फिर भूल जाइएगा दोस्तों। फिर आप लोग के लिए लेकर आएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो दोस्तों। तब तक मिलते हैं, थैंक यू।